गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम आपके चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2। ठीक है, 8 चैप्टर आप कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इट्स अबाउट द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, कुछ बेसिक कंसेप्ट है बेटा जो आप 7th 8th स्टैंडर्ड से करने लग गए थे। ठीक है, वो कंसेप्ट एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ, फिर हम चैप्टर की अच्छे से शुरुआत करेंगे। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले बात आती है बेटा टर्म क्या होती है। ठीक है, टर्म क्या होती है बेटा, जैसे मैंने लिखा 5x। ठीक है, दिस इज ए टर्म। यहाँ यदि मैं बात करूं तो 5 जो नंबर फॉर्म में लिखा हुआ है वो क्या है, कोफिशिएंट है। और जो भी हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है, ए से लेकर जेड तक, यदि कोई भी अल्फाबेट है तो उसे क्या बोला जाता है, वेरिएबल बोला जाता है। देखिए, नंबर्स को कोफिशिएंट बोला जाएगा और यदि मैं अल्फाबेट्स की बात करूं तो उनको वेरिएबल्स बोला जाएगा। क्लियर है आपको इतना? ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है, इट इज द चेन ऑफ टर्म। ठीक है, क्या होता है, चेन ऑफ टर्म, मतलब जिसके अंदर एक टर्म भी हो सकती है, 2 टर्म भी हो सकती है, 3 टर्म भी हो सकती है। ठीक है, और जब भी हम यहाँ पर बात करेंगे जो पावर्स ऑफ वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब आप समझते हैं ना कि वेरिएबल क्या होते हैं, एक्स वाई जेड जो भी अल्फाबेट्स होंगे। पावर्स ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज ए होल नंबर। पावर्स ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स होनी चाहिए। होल नंबर्स का मतलब आप समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पावर्स ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज ए होल नंबर। क्लियर? ठीक है, अब हम यहाँ से बात करते हैं मोनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर जस्ट ओनली सिंगल टर्म होती है उसे मोनोमियल बोला जाता है। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया 5x। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। बाइनोमियल की यदि मैं बात करूँ तो बाइनोमियल में मैंने लिख दी 2 टर्म। क्लियर टू यू? ट्राइनोमियल की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 5x² + 5x + 5। ठीक है, मैंने यहाँ पर 3 टर्म के बारे में लिख दिया। जब मोर देन 3 टर्म की बात की गई है तो मैं उसे पॉलिनोमियल बोलती हूँ। क्लियर हो गया आपको इतना? डिग्री आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9th स्टैंडर्ड में। डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। ठीक है, एक पॉलिनोमियल के अंदर जब मैं हाईएस्ट डिग्री की बात करूं, जो हाईएस्ट पावर की बात करूं जो वहां वेरिएबल की है, तो उसे क्या कहा जाता है, डिग्री कहा जाता है। क्लियर है? आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी वेरिएबल जो है उनकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, तब वो एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, डिग्री क्या होती है, जब भी मैं जो हाईएस्ट पावर होगी किसी भी पॉलिनोमियल की तो उसे क्या बोला जाएगा, डिग्री बोला जाएगा। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देन आफ्टर हम अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल की स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात करती हूँ। ठीक है, 9th क्लास में भी है ये। 9th क्लास 2.1 एक्सरसाइज जस्ट ओनली लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर बेटा लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं। लीनियर की यदि मैं बात करूं तो लीनियर क्या होते हैं, जहां पर हाईएस्ट जो डिग्री है वो 1 हो। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 5x। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 6y + 6 लिख दिया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर क्यों है बेटा, ये लीनियर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 है। क्लियर टू यू? ठीक है, देन आफ्टर ये बात हुई लीनियर की। अब बात देखते हैं क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। लाइक दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक ax² + bx + c। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकती हूँ 2x² + 3x + 6। क्लियर टू यू? जहां हाईएस्ट डिग्री 2 आ जाएगी उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बोला जाएगा। अब बात करते हैं क्यूबिक की। क्यूबिक देखिए बेटा, जहां हाईएस्ट डिग्री क्या हो, हमारे पास 3 हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं 5x³ + 6x² + 2x + 6। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ मैं देखूं तो हाईएस्ट डिग्री बेटा कितनी है, देखिए वेरिएबल्स की
क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। 2.1 एक्सरसाइज की बात करते हैं, काफी इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो देखिए एक दो पार्ट मैं आपको करा देती हूँ, बाकी के आपको खुद करने हैं। एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द ग्राफ ऑफ y इट इज इक्वल टू px आर गिवन इन द फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द px। आपको जीरोस फाइंड आउट करनी है px की, ठीक है। तो यहां से देखते हैं, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। यहां से देखिए px एक स्ट्रेट लाइन पर y इज इक्वल टू, ये आपको गिवन है। देखिए यदि ये लाइन जो px की y इज इक्वल टू जो px दे रखा है, ये x एक्सिस को जितनी बार कट करेगी उतने ही जीरोस होंगी, ठीक है। यदि यहाँ से मैं बात करूं बेटा, तो देखिए ये एक बार भी x एक्सिस को नहीं कट कर सकती है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यदि मैं सेकेंड के पार्ट की बात करूं, तो सेकेंड पार्ट क्या कहता है आपका, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। फिगर लाइक एस, यहां आप देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू px, दिस वन। यहां देखिए x एक्सिस को कितने टाइम कट किया है, जस्ट ओनली 1 टाइम कट किया है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस भी क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली आप अदर पार्ट्स में भी नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। एक पार्ट में आपको और कवर करवा देती हूँ। देखिए बेटा, दिस इज द थर्ड पार्ट, लाइक एज दिस, ठीक है। यहां हम काम करेंगे बेटा, दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस, क्लियर टू यू। अब देखिए x एक्सिस को 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, x एक्सिस को कितनी बार कट किया, 3 टाइम कट किया, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस यहां से कितने हो जाएंगे बेटा, 3 हो जाएंगे, क्लियर टू यू। अब आपके ऐसे ही 3 पार्ट और हैं सिमिलरली, तो आप वो पार्ट भी कर लेना, क्लियर। अब देखिए हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा 2.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फैक्टर निकालने सिखाऊंगी, ठीक है। हालांकि आप 9th क्लास में भी कर चुके हैं, 8th क्लास में भी कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका कंसेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, या फिर भूल गए हैं, काफी टाइम हम भूल भी जाते हैं ना फैक्टर्स निकालने, तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको फैक्टर निकालने सिखाती हूँ। x² - 2x, ठीक है। देखिए ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लाइक इज ऐसे बताया, ठीक है। तो देखिए यहां से लिख लीजिए इसे ax² + bx + c, क्लियर। तो देखिए आपको 2 नंबर बेटा ऐसे सोचने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन जो हो किसके इक्वल हो, a एंड c की मल्टीप्लाई के इक्वल हो। मल्टीप्लिकेशन 2 नंबर ऐसे सोचने हैं ac की मल्टीप्लाई के इक्वल हो, और यदि इसे ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो b के इक्वल आए, ठीक है। आप देख सकते हैं यहां से इसके आगे बेटा कुछ नहीं लिखा हुआ, इसलिए a की वैल्यू कितनी है, 1 है, b की वैल्यू बाय कंपैरिजन इट इज इक्वल टू -2 एंड c इज -8, ठीक है। ये 3 वैल्यूज मैंने आपको कंपेयर करके निकालनी सिखा दी हैं। अब यहाँ से हम देखें मल्टीप्लिकेशन बेटा क्या कहता है, a c के इक्वल होनी चाहिए, a is multiplied by c, that this is equal to -8 and b is equal to -2। आप सोचिए 2 नंबर ऐसे कौन से हैं जिनको यदि मैं देखूं तो मल्टीप्लाई करूं तो कितना आए, -8 आए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं तो कितना आए, 2 आए, ठीक है। मैंने ऐसे 2 नंबर सोचे, ऐसे 2 नंबर मेरे पास कौन से हैं, यहाँ पर मेरे पास 2 नंबर हैं, एक 4 है
-4 + 2, ठीक है, ताकि -4 की 2 से मल्टीप्लाई करूं तो -8 आ जाए और यदि इन्हें सिंप्लीफाई करूं तो -2 आ जाए, ठीक है। दो नंबर्स आपके कौन से होंगे, एक -4 होगा और दूसरा क्या होगा आपका +2 होगा। क्लियर है आपको इतना? तो देखिए यहाँ से अब ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इसे फैक्टराइज करके लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए ये आपका सारा रफ वर्क है, ठीक है, ये फेयर वर्क नहीं है, जस्ट आपके थॉट डेवलप करने के लिए मैंने ये सारा वर्क किया है। तो यहाँ से मैं लिखती हूँ x², दिस इज एज इट इज -2x। किस तरीके से लिखा जा सकता है बेटा, -4x + 2x - 8, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब यहां से मैं देखती हूं x मेरा कॉमन आ गया, फर्स्ट 2 में से मैंने कॉमन लिया, x कॉमन है, x - 4 बच गया है यहाँ से। अब यहाँ मैं बात करूं तो दोनों में क्या कॉमन है, देखिए बेटा 2 यहाँ पर भी है और 2 4 जा 8 होता है तो 2 यहाँ पर भी है, ठीक है। तो 2 यहाँ से कॉमन लिया, ये क्या हो गया, x - 4 हो गया। क्लियर? तो अब ये कितना हो गया, x + 2 इंटू x - 4 हो गया, ठीक है। तो अब ये आपके इसके 2 फैक्टर आ गए, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना गया। हालांकि आपके फर्स्ट से 2.2 एक्सरसाइज जो भी आपकी है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने आने चाहिए। सभी क्वेश्चंस में मैं आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। बट यहाँ से आप थोड़ा सा अपने माइंड में सेट कर लें कि किस तरीके से आपको फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। क्लियर? देख लीजिए आप। हो गया इतना? देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 होती है, उसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो भी 2 होंगे। दैट मींस यदि मैं इसके फैक्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो वो भी मेरे पास कितनी आएगी, 2 ही आएगी, ठीक है। लाइक दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहां से यदि मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करूं तो इसकी जीरोस क्या होंगी, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगे मेरे, अल्फा एंड बीटा। दो फैक्टर्स को मैंने अल्फा एंड बीटा कंसीडर कर लिया। अब देखिए एक फॉर्मूला मैं आपको राइट डाउन करवा रही हूं, सम ऑफ जीरोस। बेटा सम ऑफ जीरोस, देखिए जीरोस आपकी क्या है, अल्फा एंड बीटा है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल हुआ, अल्फा प्लस बीटा। और यदि इक्वेशन के अंदर बात करूं तो वो क्या होता है, -b/8 होता है। क्लियर? अब उसके बाद यहां से देखिए एक नेक्स्ट फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस क्या है आपकी, अल्फा एंड बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू c/a, ठीक है। ये दो आपको अच्छे से समझ आने चाहिए, दोनों ही आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, ठीक है। तब आप 2.2 एक्सरसाइज को अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर? यहां से आप कंपैरिजन करके a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू देख सकते हैं। अब हम आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, 2.2 एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज 2.2, तो यहां से हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट मेरा क्या है, x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो यहां से हम निकालते हैं, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है।
सबसे पहले आप इसकी जीरोस फाइंड आउट करें। ये मैं यहाँ कंपैरिजन के लिए लिख देती हूँ, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ से आप फाइंड करें a की वैल्यू बेटा जिसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ वहां से कितनी हो गई, 1 हो गई। b की वैल्यू बेटा 2 नहीं होगी, सिंबल साथ में लिया जाएगा, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, -2 आएगी। और c की वैल्यू की यदि मैं बात करूं तो c की वैल्यू कितनी है, यहाँ से -8 है। क्लियर टू यू? अब नेक्स्ट स्टेप हम अपना करते हैं। हमें इक्वेशन दे रखी है बेटा, दिस इज, ठीक है, हमें इसके फैक्टर करने हैं। 2 नंबर ऐसे सोचिए जिनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, -8 आएगा, और प्लस माइनस करूं तो कितना आएगा, -2 आएगा। 2 नंबर्स ऐसे 4 and 2 हैं, ऑलरेडी टोल्ड यू, x² -4x प्लस 2x -8। फर्स्ट में से बेटा x कॉमन लिया, दिस इज x -4 प्लस 2 कॉमन लिया यहाँ से x -4। अब यहां से मैं बात करूं तो ये कितना हो गया मेरा, x प्लस 2 इंटू x -4, ठीक है। आप इसे 0 के इक्वल पुट करें, x प्लस 2 इट इज इक्वल टू 0, x -4 इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से हम देखें तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, -2 आ गया। बेटा ये -4 था, इधर जाकर +4 हो गया, इसलिए x इज इक्वल टू 4 आ गया। देखिए ये अल्फा की वैल्यू है -2 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा, इट इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं बेटा एंड सम ऑफ जीरोस देखते हैं, ठीक है। देखिए यहां से लिखेंगे हम सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू -b/a। क्लियर? अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स -2 प्लस 4, माइनस ये और b की वैल्यू कितनी है बेटा, -2 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 1 बिकॉज a की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहां से हम देखते हैं -2 प्लस 4, 2 आ गया बेटा, -2 हो गया, ये हो गया हमारा वेरीफाई। क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इट इज इक्वल टू c/a। देखिए जस्ट आपको वैल्यूज राइट डाउन करनी है, अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स -2 की मल्टीप्लाई बेटा 4 से करें और उसके बाद c डिवाइडेड बाय a। c कितना है आपका, -8 है एंड इट इज डिवाइडेड बाय 1, दिस इज इक्वल टू -8 इज इक्वल टू -8। ये हो गई आपकी वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए इसने बोला था वेरीफाई द रिलेशनशिप, क्लियर हो गया। ये आपका देखिए, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट सिंपल ये आपका यहां से स्टार्ट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि आपने ये कर लिए। फिर इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखेंगे, रख दिया आपने 0 के इक्वल। 0 के इक्वल रखने के बाद आपके पास x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। फर्स्ट वाली वैल्यूज को अल्फा रख देना, सेकंड वाली वैल्यू को बीटा रख देना। आपको मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे, देखिए 2 फॉर्मूले कौन से थे, सम ऑफ जीरोस दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा which is equal to -b/a, अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स -2 प्लस 4। नीचे से आपने वैल्यू ली, एज इट इज लिखी। ये a b c की वैल्यू मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी कि आपको कैसे फाइंड आउट करनी है। जस्ट पुट करें और सिंप्लीफाई करें, ठीक है। जितने भी पार्ट्स हैं सभी के सभी ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे और आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है तो आगे के क्वेश्चंस क्लियर करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो देख लीजिए आप इसे। नेक्स्ट पार्ट करते हैं बेटा, सेकंड पार्ट।
ठीक है, यहाँ से सबसे पहले आपका काम है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसे लिखिए। देखिए बेटा, वेरिएबल s दे रखा है तो आप s लिख लीजिए, a² प्लस bs प्लस c। ठीक है, यहां से हम a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। a की वैल्यू बेटा देखो कंपैरिजन करो, कितने आया, 4 आ गया। b की वैल्यू का कंपैरिजन किया तो कितना आया, -4 आ गया। और c की वैल्यू यदि मैं देखूं तो बेटा कितनी आ गई, यहां से 1 आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब हम इस इक्वेशन में फैक्टर करेंगे। बेटा देखिए, दो नंबर ऐसे सोचने हैं हमें, यदि उन नंबर्स की मैं मल्टीप्लाई करूं तो किसके इक्वल आए, 4 के इक्वल आए। और उन्हीं नंबर्स को मैं या तो ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरा कितना आना चाहिए, -4 आना चाहिए। तो देखिए ऐसे दो नंबर कौन से हैं बेटा, -2 की मल्टीप्लिकेशन यदि मैं -2 के साथ करती हूँ तो कितना हो जाएगा मेरा, +4 हो जाएगा। और -2 एंड -2 कितना हो गया, -4 हो गया। क्लियर, तो यहाँ पे मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 4a² -2s प्लस 1 हो गया। यहां से मैं कॉमन लेती हूँ बेटा, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना है। तो देखिए यहां से दोनों में से 2 कॉमन आया, s² और s लिखा हुआ है तो यहां से s कॉमन आ गया। ठीक है, अब यहां से मैं देखूं बेटा तो ये कितना बच गया, 2s बच गया। ठीक है, और यहां से 2s बेटा बाहर चला गया तो ये कितना बचा, 1 बच गया। अब देखिए यहाँ जो मैं सेकंड ये पार्ट की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इस सेकंड पार्ट में यदि मैं देखूं तो बेटा कुछ भी कॉमन नहीं है। जहां कुछ भी कॉमन नहीं हो वहां आप 1 को कॉमन लेकर आना। ठीक है, और 1 में भी यहाँ हम किसको कॉमन लेंगे, -1 को कॉमन लेंगे, क्योंकि जो हमें साथ में टर्म चाहिए वो कुछ ऐसी चाहिए। ठीक है, और ऐसी चाहिए तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन 2s - 1 हो गया। क्लियर टू यू। अब देखिए फर्स्ट जो मेरा फैक्टर है वो क्या आ गया, 2s - 1 एंड सेकेंड इज ऑल्सो 2s - 1 आ गया। हमारा स्टेप क्या है, इसे 0 के इक्वल पुट करना। यहां से हम 2s - 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, यहां से भी सेम है, इसको भी 0 के इक्वल रख देंगे। 2s बेटा इट इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू 1/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। ये भी बेटा सेम था इसलिए यहाँ पर भी यही सेम वैल्यू आएगी। मैं डायरेक्टली राइट डाउन कर देती हूँ, बेटा इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए हम अपना फर्स्ट स्टेप करते हैं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू b/-b/a। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स बेटा 1/2 प्लस 1/2 माइनस b माइनस एज इट इज बेटा b की वैल्यू कितनी है, -4 है एंड इट इज डिवाइडेड बाय a। अब देखिए 2 और यहाँ से 1 + 1 आ गया, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, ये 1 आ गया, 1 + 1 ये 2 हो गया, 2 डिवाइडेड बाय 2 1 हो गया, 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब यहां से फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, दिस इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू देखिए आप कितनी है, 1/2 है और बीटा की वैल्यू भी 1/2। c की वैल्यू बेटा 1 है एंड a की वैल्यू 4 है, 1/4 इज इक्वल टू 1/4। क्लियर है आपको ये पार्ट, ओके। नेक्स्ट पार्ट करेंगे अब। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट
जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी वैसे भी पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, स्क्वायर 1 एंड देन आफ्टर 0, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे पहले अच्छे तरीके से लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। a की वैल्यू की बात करते हैं, कंपैरिजन करके निकालूं तो a इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया 6 आ गया, b से कंपेयर करूं तो -7 और c से कंपेयर करूं तो -3, ठीक है। ये 3 वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। अब हम इस इक्वेशन के फैक्टर करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं, देखिए a और c की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। कितनी हो गई -18। दो नंबर बेटा ऐसे सोचने हैं, यदि मैं उनकी मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो कितना आए -18 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितना आए 7 आए, ठीक है। तो यहाँ से जब देखेंगे हम तो 18, दो नंबर ऐसे कौन से हैं 9 2 सा बेटा 18, और 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितना आता है 7 आता है, माइनस का 7 चाहिए इसलिए माइनस का 9 ले लूंगी, ठीक है। तो यहाँ लिखिए 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 हो गया है। यहाँ से फर्स्ट में से कॉमन लिया मैंने, 3x कॉमन आ गया क्योंकि 3 2 सा 6 एंड 3 3 सा 9। अब यहाँ से जब 3x कॉमन आ जाता है तो क्या बचा यहाँ पर x बच गया, साथ में 2 बच गया। यहाँ से 3x कॉमन चला गया तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा 3 बचा। अब देखिए बेटा ये बिल्कुल इस जैसा है, ठीक है। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं कॉमन है तो क्या लेंगे 1 तो सभी में प्रेजेंट है, 2 into 1 3 into 1, ठीक है। तो 1 यहाँ से कॉमन ले लिया, 2x माइनस 3 एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ से जब मैं बात करती हूँ तो देखिए ये क्या आ गया 3x plus 1 and into 2x minus 3 which is equal to 0, क्लियर। अब पुट करने के बाद वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 3x plus 1 is equal to 0 and 2x minus 3 is equal to 0। यहाँ से हम देखें तो 3x is equal to कितना हो गया -1 and x is equal to -1/3, ये होगी अल्फा की वैल्यू, ठीक है। अब ऐसे ही बीटा की वैल्यू निकालते हैं, 2x था -3 इधर जाके +3 हो गया, x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 3/2, दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा, क्लियर। अब देखिए सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस b बाई अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन्स -1/3, ये अल्फा की वैल्यू बेटा। बीटा की वैल्यू यहाँ से आप देखिए कितनी है 3/2 है, मैंने राइट डाउन कर दिया। -b की वैल्यू देखिए माइनस सिंबल पहले लगा लीजिए, b की वैल्यू हम रखेंगे तो कितनी है, यहाँ से देखिए आप कितनी है -7 है, तो यहाँ से लिख दीजिए -7, और a की वैल्यू कितनी है बेटा 6 है, तो यहाँ से हम लिख देंगे इट इज डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। एलसीएम लीजिए बेटा, 6 एलसीएम आ गया, 3 2 6, 2 की मल्टीप्लिकेशन 1 से किया तो -2 हो गया, 2 3 जा और 3 3 जा कितना होता है 9 होता है, माइनस माइनस बेटा प्लस हो गया 7/6 हो गया, 9 और माइनस का 2 कितना हुआ +7 हुआ, तो लिख दीजिए 7/6 इट इज इक्वल टू 7/6, क्लियर। अब देखिए बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा विच इज डिवाइडेड बाय c/a, क्लियर। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू बेटा हम कितनी थी -1/3 एंड बेटा इज 3/2, c/a, c की वैल्यू कितनी है -3 है, बाय a ये क्या है 6 है, तो देखिए यहाँ से -3/6 मल्टीप्लीकेशन कीजिए, -3 3 2 6 एंड -3/6, क्लियर।
डाउट है आपको कोई? देखिए, आप ध्यान से देखें इसे, सिर्फ मैंने इसमें 3 स्टेप को फॉलो किया है। जस्ट फर्स्ट मैंने फैक्टराइजेशन किया, देन आफ्टर मैंने सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट किया, उसके बाद मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला। ठीक है, हर क्वेश्चन में मैं सिर्फ 3 ही काम कर रही हूँ। फर्स्ट फैक्टर निकाल रही हूँ, सेकेंड काम जो मैं कर रही हूँ क्या कर रही हूँ, सम ऑफ जीरोस, एंड थर्ड इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको सेम एज इट इज करना है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट, 4u स्क्वायर प्लस 8u, ये हमें गिवन है। तो यहां से हम देखिए au स्क्वायर bu प्लस c लिख लिया हमने। a की वैल्यू निकाले बेटा, a यहां से कितना है 4 है, b कितना है 8 है। ठीक है, और c का हम देखें तो बेटा दिया नहीं है, दैट मीन्स 0 है, तो c हमारा 0 हो गया। अब हम फैक्टर्स कर लेते हैं। ये क्या दिया गया है, 4u स्क्वायर प्लस 8u दिया गया है। कॉमन लीजिए बेटा, इसमें से 4 कॉमन, u कॉमन, देखिए 4u इसमें से बाहर गया तो 2 पावर थी बेटा, 1 बाहर गई तो क्या बच गया, यहाँ पर u बच गया। यहाँ से मैंने u बाहर ले लिया और 4 भी बाहर ले लिया, तो कितना बचा, जस्ट ओनली 2 बच गया। ठीक है, अब यहाँ से इसे मैं क्या करती हूँ, 0 के इक्वल पुट कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ से फर्स्ट टर्म को बेटा 0 के इक्वल पुट करेंगे, 4u इज इक्वल टू 0 एंड u इज इक्वल टू 0/4, और 0/4 0 ही होता है, इसलिए अल्फा की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 आ गई है। अब इसके बाद ये देखते हैं u प्लस 2 पुट इट इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम देखें तो प्लस 2 है, इधर आकर -2 हो गया, तो बीटा की वैल्यू -2 आ गई। ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर है, फैक्टर्स किए हमने। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो देखिए, लिखिए यहाँ पर सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस बेटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/e। अल्फा की वैल्यू बेटा हमने 0 फाइंड की, बीटा की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया, -2 फाइंड किया, माइनस b बेटा दैट मीन्स माइनस एज इट इज, एंड b की वैल्यू 8 है। a की वैल्यू बेटा कितनी है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 0 लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, और यहाँ से 4 2 8 हो गया, ये -2, ये वेरीफाई हो गया रिलेशन। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c डिवाइडेड बाय a होता है। अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स बेटा 0 इज multiply by beta, this is -2, c is also 0 and a is the value कितनी है, 4 है। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 ही होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे भी हमने 3 स्टेप्स को फॉलो किया है। अब देखिए फिफ्थ पार्ट करने जा रहे हैं हम। फिफ्थ पार्ट t स्क्वायर -15। देखिए आपको फैक्टर्स निकालने आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अल्फा और बीटा की वैल्यू तो फैक्टर्स से ही आएगी, ठीक है, और b की और जो और वैल्यू है वो आप वैसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर है आपको इतना? तो यहाँ से जब मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेती हूँ, at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, a की वैल्यू बेटा 1 है,
b की वैल्यू मुझे नहीं गिवन एंड c की वैल्यू -15। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ के बाद मेरे बारी आती है इसकी फैक्टर्स करने की, ठीक है। 15 को बेटा मैं कैसे लिख सकती हूँ, t स्क्वायर अंडर रूट 15 का स्क्वायर भी 15 होता है, क्लियर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, क्लियर टू यू। अब देखिए a की वैल्यू बेटा कितनी है, t है, और जो b की वैल्यू है वो कितनी है, अंडर रूट 15 है। a प्लस b दैट मीन्स t प्लस अंडर रूट 15, a माइनस b दैट मीन्स t माइनस अंडर रूट 15, ठीक है। पुट इट इक्वल टू 0, फर्स्ट वाले को मैंने 0 के इक्वल पुट किया, यहां से t की वैल्यू आ गई माइनस अंडर रूट 15, ठीक है। सेकेंड वाले को पुट किया माइनस अंडर रूट 15 इट इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू अंडर रूट 15, बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 15 और अल्फा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15, क्लियर टू यू। अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, तो अब निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई। इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब आपको याद हो जाना चाहिए ये अल्फा प्लस बीटा दैट मींस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 माइनस बी दैट मींस माइनस 0 डिवाइडेड बाय a। ये इसे कैंसिल आउट कर देगा, 0/1 भी 0 होता है, 0 इज इक्वल टू 0 हो गया, क्लियर टू यू। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा इंटू बीटा c डिवाइडेड बाय a, ठीक है। तो देखिए यहां से अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना है, अंडर रूट माइनस अंडर रूट 15 इज मल्टीप्लाई बाय 15, c बाय a, c इज बेटा माइनस 15, a इज 1, ये कितना हो गया माइनस 15, इट इज इक्वल टू माइनस 15। देख लीजिए आप एक बार, हो गया होगा आपको क्लियर। अब हम आपके फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट देखते हैं बेटा, क्या दिया गया है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 दिया गया है आपको। देखिए लिखिए अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू निकालें, कितनी है बेटा 3 है, b की वैल्यू नॉट 1 माइनस 1, ठीक है। c की वैल्यू यहां से देखिए तो कितनी है -4 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को राइट डाउन करें, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। देखिए दो नंबर आपको सोचने हैं, a और c की मल्टीप्लिकेशन कितनी बनेगी, a और c की मल्टीप्लिकेशन 12 बनेगी, ठीक है, -12 बनेगी। तो दो नंबर बेटा ऐसे सोचो जिनकी मल्टीप्लाई करो तो 12 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं तो 1 आए। ऐसे दो नंबर्स 3 और 4 ही हैं, ठीक है। माइनस का 4 ले लेती हूँ, प्लस का 3, क्योंकि मुझे b की वैल्यू -1 दी गई है, ठीक है। तो यहां से लिखिए 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, और जो ये 4 था ये एज इट इज लिख दिया मैंने। तो यहाँ से जब मैं बात करती हूँ तो फर्स्ट में से बेटा कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आया, जस्ट ओनली x। तो यहाँ पर क्या बचा मेरा 3x माइनस 4। देखिए बेटा ये बिल्कुल एज इट इज इसके इक्वल है, तो यहाँ से कॉमन क्या आया
1 कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे फैक्टर्स क्या आए, x + 1 3x - 4। अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम इन्हें 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो 0 के इक्वल जब हम पुट करेंगे तो x + 1 it is equal to 0, 3x - 1 it is equal to 0। यहाँ हम देखें तो x is equal to -1, अल्फा is equal to -1 हो गया। यहाँ से हम देखें तो 3x - 4 0 के इक्वल रखा था, तो 3x is equal to 4 हो गया। 3 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आकर डिवीजन में हो गया, तो x is equal to 4/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू -1 एंड बीटा की वैल्यू 4/3। तो यहां से हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है -1, बीटा देखिए बेटा कितना है 4/3 है, तो लिख दीजिए +4/3 माइनस बेटा एज इट इज b की वैल्यू कितनी है -1 है एंड a इज 3 दे रखा है। यहां से एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा दिस वन, माइनस माइनस बेटा प्लस हो गया, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/3 इट इज इक्वल टू 1/3। क्लियर टू यू। अब देखिए यहां से निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या कहता है, अल्फा इंटू बीटा इट इज इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है, अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू 4/3, c की वैल्यू कितनी है -4 एंड a की वैल्यू बेटा कितनी है 3 है। मल्टीप्लाई करके लिखा तो माइनस, ठीक है, हो गया। ये क्लियर है आपको, ठीक है। डन, फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट।